बहुत समय पहले की बात है। सहसवानपुर में एक फैमिली रहा करती थी। वह सब बहुत खुशी खुशी रहा करते थे एक साथ। बहू बेटे और सास ससुर एक साथ रहा करते थे। वह बहुत ही खुशहाल मिजाज फैमिली थी। एक दिन सुनंदा बाजार में सब्जी खरीदने के लिए जाती है, जो कि संजना की सासू माँ थी। बहू, आज मेरा दिल आलू के पराठे खाने को कर रहा है। क्या तुम मुझे आलू के पराठे बना दोगी? हाँ माँ जी, क्यों नहीं, भला ये भी कोई कहने वाली बात है। मैं अभी जाकर आपके लिए आलू के पराठे बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर संजना किचन में चली जाती है और आलू के पराठे बनाकर ले आती है। ये लीजिए माँ जी, आपके गोभी के पराठे मैं बनाकर ले आई। भगवान तेरा भला करे बहू, तुझ जैसी बहू इस दुनिया में सबको मिले, मेरी प्यारी बहू। पराठे देकर संजना वहां से आ जाती है और उसकी सासू माँ सुनंदा उस पराठे को खाने लगती है। पराठे खाने के बाद सुनंदा की तबीयत खराब हो जाती है और वो वहां पर बेहोश हो जाती है। तभी वहां संजना आती है बर्तन लेने के लिए, पर वह देखती है कि उसकी सासू माँ बेहोश है। अरे माँ जी को क्या हो गया? माँ जी उठिए, माँ आपको क्या हुआ? संजना बहुत डर जाती है और वह रोने लगती है। तभी उसके बाद सुनंदा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहां ले जाकर उसे एडमिट करा दिया जाता है। पता नहीं हमारी फैमिली को किसकी नजर लग गई। हमारी इतनी हंसमुख फैमिली थी। माँ जी आप जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं आपको गोभी के पराठे दोबारा बनाकर खिलाऊंगी। इतना कहकर वह तीनों वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीत जाता है। कुछ टाइम बाद सुनंदा ठीक हो जाती है। उनकी फैमिली पहले की तरह खुशहाल रहने लगती है। रात का समय हो जाता है। सुनंदा और उसकी फैमिली के सारे लोग अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। सुनंदा अपने कमरे में सो रही होती है। तभी उसे अचानक बाहर कुछ आवाज सुनाई देती है। अरे ये आवाज कैसी? इतनी रात में कौन हो सकता है? मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए। इतना कहकर सुनंदा अपने कमरे से अपने घर के बगीचे में चली जाती है। चमचमाती रात होती है, तारे जगमगा रहे होते हैं, चांदनी रात होती है। सुनंदा अपने बगीचे में कुछ अद्भुत ही देखती है और वह देखकर हैरान हो जाती है। बगीचे में बबूल का पेड़ होता है। उस बबूल के पेड़ पर रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं। इतनी आधी रात में देखकर सुनंदा को कुछ समझ नहीं आता और वह डर जाती है कि इस पेड़ पर कभी भी फूल नहीं आए हैं और इतनी रात में ये फूल कहाँ से आ गए। तभी वहाँ कुछ परियां आती हैं और आकर उस पेड़ पर रुक जाती हैं जहाँ पर रंग बिरंगे फूल होते हैं। ये सब सुनंदा देख लेती है और देखकर डर जाती है। सुनंदा ने देखा कि सारी परियों ने वह फूल तोड़ लिए। बहुत ही प्यारे रंग बिरंगे फूल उन परियों के हाथ में थे और वे उन्हें तोड़कर अपने साथ ले जा रही थी। तभी उन परियों में से एक परी सुनंदा को देख लेती है और परियां कहती हैं सुनंदा से, आप कौन हैं और इतनी आधी रात में आप इस बगीचे में क्या कर रही हैं? मैं इस बगीचे की मालकिन हूँ। ये बगीचा मेरा है और ये फूल आप कहाँ लेकर जा रही हो? आप कौन हो? माँ जी हम परियां हैं, हम परीलोक से आए हैं। ये फूल हर साल में एक बार खिलता है आधी रात में और हम इसे चुपके से ले जाते हैं, पर आपने हमें देख लिया, इसलिए आप जो चाहो वो हमसे मांग सकती हो, पर आप ये बात किसी को भी नहीं बताना। माँ जी आप किसी को भी ये बात नहीं बताना कि हम आधी रात में ये फूल लेकर जा रहे हैं, क्योंकि हम न चाहकर भी आपका कुछ गलत नहीं होने दे सकते, पर फिर भी आपने बता दिया तो आपकी मृत्यु हो सकती है, इसलिए आप ये बात कभी भी किसी से नहीं बताना। ठीक है, मैं कभी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी।
मैं आपको एक फूल देती हूँ, वह जादुई फूल है, पर आप उस फूल को अपने कमरे या फिर अपने घर में रख लेना। और हाँ, ये बात कभी किसी को नहीं बताना कि वो एक जादुई फूल है। उस जादुई फूल से आप जो भी मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। इतना कहकर रानी परी सुनंदा को फूल देती है। ये लो माँ जी, आप जो भी इस जादुई फूल से मांगोगी वो आपकी मनोकामना पूरी होगी। पर हाँ, मेरी इस बात का ख्याल रखना कि आप कभी भी किसी को इस बारे में नहीं बताओगे कि हम इस रात फूल लेकर जा रहे थे। इतना कहकर परियां वहां से अपने परीलोक चली जाती हैं और सुनंदा अपने कमरे में आकर सो जाती है। सुबह हो जाती है। सुनंदा उस फूल को लाकर घर में रख देती है। तभी संजना चाय लेकर आती है और कहती है, ये लीजिए माँ जी, आप चाय पी लीजिए। वह सुनंदा को चाय देती है। सुनंदा बहुत खुश होती है। इस बात को देखते हुए संजना सुनंदा से कहती है, क्या हुआ माँ जी, आज आप बहुत खुश हो रही हैं, लगता है जैसे कि आपको कोई खजाना मिल गया हो। अरे नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं है, बस भगवान की कृपा है। चलिए ठीक है, भगवान ऐसी कृपा आप पर बनाए रखे। मुझे तो खुशी होती है आपको खुश देखकर। इतना कहकर संजना वहां से जा रही होती है। तभी उसकी नजर उस जादुई फूल पर जाती है जो फूल परियों ने रात सुनंदा को दिया था। अरे माँ जी, ये फूल कहाँ से आया? मैंने तो ये फूल नहीं रखा लाकर, आप लेकर आई हो क्या? पर आपको तो फूलों से एलर्जी है, आप तो लेकर नहीं आओगे। दिखाओ, मैं इसे यहाँ से हटा देती हूँ। अरे नहीं बहू, ऐसा नहीं है, रहने दो। जो भी लेकर आया है, क्या परेशानी है? वह अच्छा लग रहा है रखा हुआ। पर माँ जी, यह आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरी मानो, मैं इसे बाहर ले जाकर बगीचे में रख देती हूँ। और वैसे भी आपको तो फूल पसंद ही नहीं है। आप इस फूल को लेकर इतना परेशान क्यों हो रही हैं माँ जी? जरूर मुझे कुछ अलग लग रहा है। आप मुझे बताओ प्लीज माँ, क्या है इस फूल में ऐसा जो आप मुझे बाहर ले जाने नहीं दे रही हो? ठीक है बहू, मैं बताती हूँ कि मैं उस फूल को बाहर ले जाने क्यों नहीं दे रही। संजना के जिद करने पर उसकी सासू माँ सुनंदा सारी कहानी बताती है। उस रात क्या हुआ, किस तरह परियां आई और परियां फूल तोड़कर ले जा रही थी। परियों को देखने पर उसमें से एक रानी परी ने सुनंदा को एक फूल दिया और कहा कि अगर वह किसी को बता देगी ये बात तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये फूल मुझे उस रात रानी परी ने दिया था। उन्होंने कहा था कि जो भी हम इस फूल से मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा और हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। पर ये बात मुझे किसी को भी नहीं बतानी है। अगर मैंने ये बात बताई तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। इतना कहते ही सुनंदा की मृत्यु हो जाती है और ये देखते हुए संजना बहुत रोती है और वह जादुई फूल भी गायब हो जाता है। हाँ, मुझे माफ कर दो माँ जी, मुझे नहीं पता था कि मेरे फोर्स करने पर आपको ऐसा कुछ हो सकता है। अगर मैं जिद नहीं करती तो शायद आज आप हमारे बीच होती। आप मुझे माफ कर दो। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को हमारी स्टोरी? अगर पसंद आई और हाँ, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना प्लीज।